ये तो रही बॉबी देओल की बात। अब हम दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं जो है प्ले कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा से भी आपका एसोसिएशन पुराना ही हो गया है, तो मतलब प्रियंका चोपड़ा को भी कास्ट करने की कोई वजह थी? प्रियंका चोपड़ा मेरे पास आज से कुछ 2.5 साल पहले आई थी। मैं अपनी फ़िल्म अंदाज़ की कास्टिंग कर रहा था और उसमें अक्षय कुमार और लारा दत्ता को कास्ट कर लिया था, और एक और लड़की का कैरेक्टर जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा मेरे पास आई। और वो और उनके सेक्रेटरी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, दे वर वेरी कीन टू डू अंदाज़। और ऐसे प्रियंका चोपड़ा मेरे कंपनी में शामिल हुई, दाखिल हुई, और थ्रू द मेक ऑफ अंदाज़ वी रियली एन्जॉयड वर्किंग विद ईच अदर। और उनमें मुझे जब शुरू हुई फिल्म तो लोग पूछते थे भाई ये लड़की कैसी है, क्योंकि इससे पहले, अंदाज से पहले, प्रियंका चोपड़ा ने कुछ फिल्मों को साइन किया था और वहाँ पे कुछ फिल्में बनी, कुछ नहीं बन पाई, कुछ जगहों पे उन्हें रिप्लेस किया गया। तो बड़ा कन्फ्यूजन था उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। पर जब मैंने उनके साथ उनको पहले बार देखा, मुझे उसमें एक डिटर्मिनेशन लगी, एक भूख थी काम करने की। इसीलिए प्रियंका चोपड़ा को मैंने कास्ट किया अंदाज में। और अंदाज की थ्रू आउट द मेकिंग इट वाज अ ग्रेट प्लेजर वर्क में था। वो बहुत विलिंग थी काम करने को, बहुत अवेलेबल थी डायरेक्टर और फिल्म मेकर को वो फिल्म को सही बनाने के लिए। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर वर्क में था। अंदाज में जब उन्हें कास्ट, मतलब जिस रोल में कास्ट किया, उसमें बहुत ग्लैमर था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका। तो अंदाज के बाद जब मैंने ये कहानी पे वर्क किया तो मेरा एक कॉन्फिडेंस उस लड़की के ऊपर दिन ब दिन बढ़ जा रहा था। तो मैंने प्रियंका चोपड़ा को जब ये कहानी सुनाई बरसात की और ये कैरेक्टर सुनाया, तो मुझे पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि वो ये कैरेक्टर बहुत दिल से, बहुत चाव से और बहुत शौक से पोर्ट्रे करना चाहेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मतलब जो उनका कैरेक्टर है जो अंदाज से थोड़ा अलग हट के आपने शेड रखा है? हाँ, अंदाज से तो बिल्कुल हटके ही, कि अंदाज में वो एक मॉडर्न लड़की अब्रॉड थी, यहाँ पे वो एक ट्रेडिशनल लड़की है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन वो एक डोमैट नहीं है। वो इस लड़की के पास, जो प्रियंका रोल प्ले कर रही है काजल का, उस लड़की के एज अ कैरेक्टर बहुत सब्सटेंस है उसमें। वो हो सकता है कि ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, लेकिन ट्रेडिशनैलिटी जो है वो रिग्रेसिव नहीं है, पिछले वर्गीय नहीं है। वो ज़िंदगी को एक बहुत अलग रूप में, एक बहुत अलग अंदाज में देखती है, और ज़िंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ऐसा कैरेक्टर है उसका। अच्छा, अब हम बिपाशा की बात करेंगे। बिपाशा ने अभी तक जितनी भी फ़िल्में की हैं, नो डाउट कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी अच्छा काम करती हैं, लेकिन अभी तक उनको ग्लैमरस डॉल की तरह इस्तेमाल किया गया है काफ़ी मूवीज़ में। आप जिस्म उठा लें या कोई भी मूवी, तो आपने उनको कैसे लेने की सोची? मैंने उन्हें ग्लैमरस नहीं बनाया, मैंने उन्हें सुपर ग्लैमरस बनाया मेरी फिल्म में। मुझे बिपाशा बासु वाले रोल में मैंने पहले एक्चुअली ऐश्वर्या राय से बात की थी इस रोल को प्ले करने की, और हम कुछ डेट्स पे वर्किंग कर रहे थे। ऐश्वर्या ने अनफॉर्चुनेटली हॉलीवुड की कुछ फिल्में साइन की हुई थी, तो वो डेटें जो हमें चाहिए थी उन एग्जैक्ट डेटों में उन्होंने कहा वो फिट नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कुछ डेटें अगर ऊपर नीचे हो तो कर सकती हैं, पर क्योंकि हमारा एक स्केड्यूलिंग हो चुका था, मैंने ऐसा सोचा बहुत गलत होगा कि मैं भी फिल्म की डेटें हिलाऊं। तो ऑल्टरनेटली मुझे एक दिन बिपाशा से मुलाकात हुई। बिपाशा से मिलके, बिपाशा में वही उत्साह और चाहत है काम करने की जो एक न्यू कमर में होता है। वो उसको उसको भूख थी काम करने की। और कोई भी आर्टिस्ट जिसमें भूख हो, काबिल आर्टिस्ट हो और उसमें भूख हो काम करने की, तो उस आर्टिस्ट के साथ काम करना फिल्म मेकर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और बहुत अच्छा होता है। इट्स वेरी इनकरेजिंग। और इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने बिपाशा बासु को इस फिल्म में कास्ट किया। और बिपाशा बासु वाकई फिल्म में आप देखेंगे ज़बरदस्त लगती है। It's going to be a second round for her, and she's going to be absolutely victorious in the film.